हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड काका। माई सेल्फ जयेश मुना। तो बेसिकली हमारी टर्म 2 रिवीजन सीरीज चल रही थी क्लास 10th मैथमेटिक्स की, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सारे चैप्टर्स हैं टर्म 2 में जो आ रहे हैं बोर्ड्स में, उसके फॉर्मूला डिस्कस किए थे हम लोगों ने बेसिकली, ठीक है। टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उनके हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक लेक्चर करके हम लोग एक लेक्चर में हम लोग चैप्टर लेंगे एंड उस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है टर्म 2 में आ रहा है बुक में, उसका सीक्वेंस क्या है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में काफ़ी बार आ चुके हैं, है ना। एंड जिनके आने के चांसेस है, जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं और जो काफ़ी बार बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली आज हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर दैट इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस दिस, है ना। हमें क्या बोला है, फाइंड दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसके रूट्स निकालने बेसिकली, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, उससे भी निकाल सकते हैं रूट्स, ठीक है। और हमारे पास कौन सा मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो एक बार हम लोग दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, वॉट आई डू, यहां से मैं इस ए स्क्वायर एक्स को इधर ले जाता हूं तो ये माइनस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नाउ आई विल राइट प्लस ए, इस एक्स को उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। नाउ इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक ए कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस ए, और यहां से अगर मैं इन दोनों में से माइनस का वन कॉमन लूं तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, दोनों में x माइनस ए आ रहा है तो मैं बेसिकली x माइनस ए को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। नाउ अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहां से एक ax बचेगा, यहां से एक -1 बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हम लोगों को, x माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस वन, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो हमारे पास कब होता है, या तो ये जीरो हो, या तो मेरा x माइनस ए जीरो हो, या मैं क्या बोल सकता हूं, ए एक्स माइनस वन जीरो हो बेसिकली। तो जैसे ही माइनस ए को इधर लूंगा तो x बराबर ए आ जाएगा। तो एक रूट, क्वाड्रेटिक का जो एक रूट है वो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर ए, -1 को अगर मैं इधर लूंगा तो ए एक्स बराबर वन, दूसरा रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 1/a। तो x क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे बेसिकली जो x की वैल्यूज आती है हमारे पास, उसी को हम लोग x की उन्हीं वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली रूट्स बोलते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आ रही है, देखो x बराबर a एंड x बराबर 1/a, ठीक है। तो दिस इज मेथड नंबर 1, ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है, ठीक है। मेथड नंबर 1 हमने नॉर्मल जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। और मेथड भी है बेसिकली, श्रीधर आचार्य मेथड से भी कर सकते हो इसको। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर मैं इसको श्रीधर आचार्य मेथड से करना चाहता हूं तो बेसिकली इसको जनरल फॉर्म में ले जाते हैं सबसे पहले। तो ए एक्स स्क्वायर, इस ए स्क्वायर एक्स को इधर ले लेते हैं,
माइनस ए स्क्वायर एक्स, इस एक्स को भी इधर ले लेते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो ए एक्स स्क्वायर, नाउ इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, प्लस ए ये आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। नाउ अगर मैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने फॉर्मूला सीरीज डिस्कस की थी उसमें बताया था, ये फॉर्मूला मैंने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं x की वैल्यू, रूट निकालना चाहता हूं, तो माइनस ऑफ b, b मेरे पास कितना है देखो, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b मेरे पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 है, का स्क्वायर कर देंगे बेसिकली, माइनस 4a, तो a के प्लेस पे हमारे पास a है यहाँ पे, इंटू c हमारे पास कितना है, a है, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, वी कैन ओपन दिस बाय, इसको ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज a पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a इंटू a दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a पावर 4 प्लस 1 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन मेरे पास आ जाएगा 2a, ठीक है, ओके। तो यहां से अगर मैं देखूं बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, नाउ a पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, एंड 2a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट विल बी a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a, ठीक है, अपॉन में क्या है 2a। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली अंडर रूट है, एक अंडर रूट है हमारे यहाँ पे, तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो एक बार मैं प्लस का साइन ले लूंगा, एक बार मैं माइनस का साइन ले लूंगा। तो जब मैं प्लस का साइन लूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। एक बार जब मैं माइनस का साइन लूंगा तो x आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर मैं देखूं बेसिकली, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट विल बी 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी a। तो एक रूट हमारे पास x बराबर a आया। तो जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उसमें भी हमारे पास एक रूट क्या आ रहा था, x बराबर a आ रहा था, ठीक है। नाउ जब मैं माइनस साइन लूंगा तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 बिकम 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगी 1 बाय a। तो जब हमने श्रीधर आचार्य मेथड से किया तो उससे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, a और 1 बाय a, ठीक है। सो बेसिकली देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है और श्रीधर आचार्य मेथड भी है, बट फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक बोर्ड ने रिमूव कर दिया है कोर्स में से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को देंगे अगर हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट अगर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से लेट सपोज किसी का सॉल्व नहीं हो रहा है तो ही और शी कैन गो टू दैट अप्रोच, फैक्टराइजेशन अप्रोच।
ठीक है। चलो, सो नाउ लेट मी कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या बोला है, देखो, इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली क्या बोला है इसमें, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s। देन हमें s की वैल्यू निकालनी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें हमने देखा था, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूं, मेरा a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट मेरे पास 5 है, तो a 5 हो गया। x का कॉफिशिएंट, x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो माइनस s, तो जो x के मल्टीप्लाई में होता है उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है यहाँ पे वो हमारे पास c होता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बोला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 1, डिस्क्रिमिनेंट 1 के इक्वल है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा हमारा 1 के बराबर होगा। b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b किसके इक्वल है, माइनस s के इक्वल है, 4a, a हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, 4 इंटू 5 इंटू सी हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस एस का स्क्वायर, माइनस एस का स्क्वायर बेसिकली मेरे पास एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 20 इंटू 480 इज इक्वल्स टू कितना, 1। तो एस स्क्वायर बराबर माइनस 80 उधर जाएगा, तो 80 प्लस 1 दैट विल बी 81। तो यहां से हमारे पास s की दो वैल्यूज आएगी। अब नॉर्मली बेटा बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे s की a की वैल्यू लिख देते हैं 9, बिकॉज उनको पता होता है कि 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 होगा, है ना। बट यहाँ पे जो हमारे पास s की वैल्यू होगी, दो वैल्यूज आएगी, प्लस माइनस 9, बिकॉज जो प्लस 9 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर भी क्या होता है, 81 होता है। तो दो वैल्यूज बनेगी s की, प्लस 9 एंड माइनस 9, दैट विल बी माई आंसर। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो हम लोगों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ p, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 बराबर 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ p फॉर विच दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक हैज नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट नहीं है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट कब नहीं होते हैं, जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 से कम होता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मेरा a कितना हो गया, वैल्यू ऑफ a इज 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ b, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, देखो x के मल्टीप्लाई में है माइनस 2p, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, तो हमें दिख रहा है कितना है, 1 है। नाउ बेसिकली जस्ट a b c की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। तो b हमारे पास कितना है, देखो माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास 1 है, c मेरे पास कितना है, 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी जस्ट मैंने, तो यहाँ से माइनस 2p का स्क्वायर आ जाएगा 4p स्क्वायर
-4 इंटू 1 दैट इज 4। ये क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 4p² -4 दैट शुड बी लेस देन 0। तो यहां से मैं -4 को अगर इधर भेजता हूं, या ऐसे समझो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, 4 इंटू p² -1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो 4 को अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स p² -1 नेगेटिव होना चाहिए, मैं यहां से बोल सकता हूं, ठीक है। अब हमें सोचना है कि p कहां से कहां तक होगा। तो अगर मैं इस -1 को इधर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, p² लेस देन 1। तो हमें यहां से सोचना है कि p हमारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कि वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें, p हमारा -1 से 1 के बीच में हो सकता है, बिकॉज -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे -1 से 1 के बीच में अगर हम लोग p की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई करेगा। 1/2 लोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 लेस देन 1, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी p बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आंसर होगा मेरा, ये ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, देखो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल of the ages of a child 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें बोला है कि जो चाइल्ड है उसकी प्रेजेंट एज निकालो। तो जो चीज हमें निकालनी होती है बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, उस चीज को एक्स मानना होता है ना। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट द एज ऑफ द चाइल्ड, लेट द एज ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसकी एज मान लेता हूं, लेट सपोज मैं x ईयर्स, है ना। अब ये बोल रहा है 3 साल पहले, तो मैं बोल सकता हूं एज ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड 3 इयर्स अगो, एज ऑफ चाइल्ड 3 इयर्स अगो। तो 3 साल पहले चाइल्ड की एज क्या होगी, -3 कर दो, ठीक है। तो 3 साल पहले चाइल्ड की एज होगी x -3 ईयर्स, x -3 ईयर्स होगी, ठीक है। नाउ अब एज ऑफ चाइल्ड, है ना, एज ऑफ चाइल्ड, है ना, 5 इयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 इयर्स हेंस, 5 साल बाद क्या एज होगी वो देखनी है हमें। तो दैट विल बी x + 5 इयर्स, ठीक है। अब बोल रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम, इनके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो x -3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/, x -3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 1/x -3, ठीक है। एंड x + 5, है ना, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा 1/x + 5। तो इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है कितना दे रखा है हम लोगों को, रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है 1/3, ठीक है। तो हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, 1/x -3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3। तो बेसिकली अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स पता है, एलसीएम लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वहां से, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ x -3 एंड x + 5, x -3 एंड x + 5 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है। तो जब मैं x -3 इंटू x + 5 को x -3 से डिवाइड करूंगा तो x -3 से x -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x + 5 इंटू 1 जब मैं करूंगा तो आई विल गेट x + 5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा x + 5 से तो x + 5 से x + 5 कैंसिल आउट होगा, x -3 इंटू 1 हो जाएगा मेरा x -3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो x + x मेरा 2x हो जाएगा बेसिकली, 5 - 3 विल बिकम 2,
ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेसिकली तो x इंटू एक्स हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 हो जाएगा प्लस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स विल बिकम माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 5 मेरा हो जाएगा माइनस 15, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3. तो what we are getting 2x plus 2 upon x square plus 5x minus 3x that will become plus 2x. तो ये आ जाएगा x square plus 2x minus 15, ठीक है, x square plus 2x minus 15 is equals to 1/3. किसके इक्वल होगा ये? 1/3 के इक्वल होगा, ठीक है. नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है. तो 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. इफ आई टेक 6x देयर, अगर मैं 6x को उठा के इधर लाता हूँ तो इट विल बिकम माइनस 6x एंड माइनस 15 ऑलरेडी यहाँ है, प्लस 6 को अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो इट विल बिकम माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास. तो क्या बनेगी देखो, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x, ठीक है, माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली वैसे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी जा सकते हैं हम लोग, श्रीधर आचार्य से भी जा सकते हैं, ठीक है. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देख लेते हैं एक बार. तो माइनस 4x को मैं लिख सकता हूँ माइनस 7x प्लस 3x. तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो आई विल गेट x माइनस 7. यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो आई विल गेट x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो फ्रॉम दीज टू मेथड्स, है ना, इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ तो x माइनस 7 0 होगा और मैं बोल सकता हूँ यहाँ x प्लस 3 0 होगा, ठीक है. तो यहाँ से मेरा x 7 आ जाएगा और यहाँ से मेरा x माइनस 3 आ जाएगा. तो जो चाइल्ड है बेटा उसकी एज नेगेटिव हो सकती है क्या? चाइल्ड की एज हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा. तो चाइल्ड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 7 ईयर्स हो जाएगी. तो ये जो हमने क्वेश्चन किया बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से किया. तो क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हो. एंड हाँ, मैंने जो बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड श्रीधर आचार्य दोनों हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा नहीं है इसमें, ठीक है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, बाकी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो एंड श्रीधर आचार्य से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. बेसिकली ये तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जो हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में भी, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं ये. तो इससे भी ले जा सकते हो क्वेश्चन को एंड श्रीधर आचार्य से भी ले जा सकते हो. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन से देखा एंड श्रीधर आचार्य से भी देखा, तो बोर्ड में किसी भी मेथड से कर दो, दैट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है. चलो, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11. दो नंबर्स है हमारे पास, तो मैं मान लेता हूं let the numbers are x and y. दो नंबर्स है हमारे पास x and y, इनका जो सम है मतलब x प्लस y इसके इक्वल है 11 के इक्वल है. इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ओके, अब बोला है सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, है ना, इनके रेसिप्रोकल्स का सम. तो x का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 1/x, y का रेसिप्रोकल होगा 1/y. रेसिप्रोकल्स का जो सम है बेसिकली कितना हो जाएगा 11/28, ठीक है. तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं x एंड y का एलसीएम आ जाएगा xy इज इक्वल्स टू, जब मैं xy को डिवाइड करूंगा x से
तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा, y इंटू 1 दैट विल बी y। जब मैं x y को डिवाइड करूंगा y से तो x बचेगा, x इंटू 1x इक्वल्स टू 11/28। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11/28। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे पता है दैट x प्लस वाई किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो 11/xy इज इक्वल्स टू 11/28। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। तो x इंटू वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 28 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x इंटू वाई 28 के इक्वल आ गया। अब हम लोगों को ये पता था बेटा दैट कि x प्लस वाई 11 के इक्वल है, तो यहाँ से मैं x को इधर ले जाता हूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 11 माइनस एक्स। y 11 माइनस एक्स के इक्वल होगा। एंड हमें पता है दैट x इंटू वाई किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x इंटू 11 माइनस एक्स बराबर 28। तो 11x माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 28 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो आई विल गेट x माइनस 7। यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स आई कैन टेक x माइनस 7 कॉमन इंटू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 7 को 0 रखूँगा तो आई विल गेट x एज 7, मुझे x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। और जैसे ही मैं x माइनस 4 को 0 रखूँगा x मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना था बेटा, जो हमारा y था 11 माइनस एक्स के इक्वल था। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 7 लेता हूँ, x को जब मैं 7 डालूंगा तो y 11 माइनस 7 4 आ जाएगा, है ना। एंड y किसके इक्वल था, 11 माइनस एक्स। तो जब मैं x की वैल्यू 4 लूंगा एंड यहाँ अगर मैं 4 पुट करूंगा तो y मेरा 11 माइनस 4 7 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है कि जो नंबर्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, 7 और 4 होंगे। ठीक है, मतलब 7 प्लस 4 सम, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला था कि सम 11 होना चाहिए। तो 7 प्लस 4 11 है, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। तो जब इनका सम करके देखोगे 1/7 प्लस 1/4 किसके इक्वल आ जाएगा, 11/28 के इक्वल आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा ये सारे एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, है ना। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को सबको अच्छे से करना है बेसिकली। चलो, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है हमको, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है, देन ऑल्सो फाइंड द रूट्स। अगर हमें बेसिकली हमने नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स नो रियल रूट्स होते हैं, कोई रियल रूट नहीं मिलता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि रूट्स रियल हैं या नहीं है। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें रूट्स निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेसिकली, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगर मैं यहां देखूं a की वैल्यू है 4, b मेरे पास कितना है 12, c मेरे पास कितना है 9। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 12, 4a मेरे पास 4 है, c 9 है, तो ये 144 माइनस 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 दैट विल बी आई थिंक 144 ही आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है ना। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है दैट मीन्स जो रूट्स होंगे, जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई अगर रूट्स रियल है तो रूट्स भी निकाल के बताओ कि रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट d लिख सकता हूँ अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आया है, 0 आया है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 0, तो रूट आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी हमारे पास कितना है, देखो 12, बी की वैल्यू है 12 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, देखो 4, वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो 4 3 ज़ा 12, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2, है ना। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों रूट क्या होंगे, माइनस 3/2 कॉमा माइनस 3/2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माई नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास कितना है 5, 4a is 3 एंड c हमारे पास कितना है माइनस 7, so it will be 25 minus minus will become plus, 7 into 3 21 into 4, 21 into 4 that will be 84, so it will be 109 है ना, आई थिंक इट विल बी 109 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे बेसिकली हमारे पास। ठीक है, ओके, तो रूट्स जो होंगे है ना, रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी कितना है 5, डी हम लोगों ने निकाला 109, ठीक है, अपॉन 2a, a हमारे पास कितना है 3, तो इट विल बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 109 अपॉन 6। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के रूट्स हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स देखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो कोई रियल रूट नहीं होगा, तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे नहीं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया फिर भी हम लोग एक्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है इफ x बराबर -2, इफ x बराबर -2 इज ए रूट ऑफ, x बराबर -2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p बराबर 0। तो बेटा x बराबर -2 क्या है, रूट है, और जो रूट होता है बेसिकली वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, सो x बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, मैं बोलता हूँ x बराबर -2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। मैं x की जगह -2 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और 7 इंटू -4 -14 प्लस p बराबर 0, तो यहाँ से -2 प्लस p बराबर 0, -2 को उधर भेजूंगा तो +2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ p हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो p की जो वैल्यू आ रही है, सबसे पहले हम लोगों ने p की वैल्यू निकाल ली, जो रूट दे रखा था उसको सेटिस्फाई करा दिया, वहां से p की वैल्यू निकाली, तो p की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, बोला है सो दैट, अब हमें बोला है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k, है ना।
हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that roots of quadratic x square plus k into 4x plus k plus 1. Find the values of k for which the roots of the equation x square plus k into 4x plus k minus 1. This is k minus 1. K minus 1 plus p is equals to 0 are equal. हमें k की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं। तो एक्स स्क्वायर के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 4kx, k इंटू के स्क्वायर, k इंटू -1 माइनस के प्लस p की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 2, तो वो पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बोला है क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हमें कब मिलते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। तो b हमारे पास कितना है, देखो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 1। तो c हमारे पास कितना है, देखो k स्क्वायर माइनस ये पूरा c हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर दैट इज माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस के दैट इज प्लस 4k माइनस 4 इंटू प्लस 2 दैट इज माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0 प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0। तो इफ आई टेक 4 कॉमन, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं यहां से तो मुझे मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, है ना, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 4 को हम लोग भेज सकते हैं उधर, डिवाइड में चला जाएगा, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। k को क्या लिख देंगे हम लोग, k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3k माइनस 2k माइनस 2, यहाँ से हमारे पास 3k कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा k प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास k प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3k माइनस 2 बराबर कितना, 0। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ तो k प्लस 1 0 होगा, तो यहाँ से मेरा k माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 3k माइनस 2 आज 0 होगा, यहाँ से k आ जाएगा 2/3। तो k की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, -1 एंड 2/3। तो बेसिकली हम लोगों से k की वैल्यूज पूछी गई थी, तो k की वैल्यूज क्या क्या होगी, -1 एंड 2/3। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 130। उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 130 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज बोला है बेटा, ऑड, है ना, और कॉन्जिक्यूटिव भी बोला है नेचुरल नंबर। जैसे 3 एंड 5 ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। बट इसमें से हमें ऑड नंबर लेने हैं और कॉन्जुगेटिव, जैसे 3 और 5। 3 एक ऑड नंबर है, उसके जस्ट बाद 5 आता है ना। 7 एक ऑड नंबर है, उसके जस्ट बाद 9 आता है, इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे 3 है, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो अगर मैं एक नंबर x मानता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। नंबर्स हम लोग मान लेते हैं x एंड x प्लस 2। तो बोला है दोनों के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इनका जो सम है वो कितना है, 130। तो x स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर,
इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज 4x इज इक्वल्स टू 130। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 130 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। So what I'll get 2x square plus 4x, 4 minus 130 that will be minus of 126 is equals to 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो I'll get x square plus 2x minus 63 is equals to कितना, 0 is equals to 63, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स x कॉमन आएगा, इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स नाउ x प्लस 9 विल कम कॉमन टू x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 9 को अगर मैं जब 0 रखूंगा तो वहां से x माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमने माना था ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे माइनस 9 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। x माइनस 7 को जब मैं 0 रखूंगा तो x मेरा 7 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स मैंने क्या क्या माने थे बेटा, नंबर्स मैंने माने थे x एंड x प्लस 2, और x की जो वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है, मतलब x को जब मैं 7 रखूंगा तो 7 एंड 7 प्लस 2 विल 9। तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 7 एंड 9, इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो 130 आ जाएगा, है ना। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो 49 प्लस 81 130 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। So that was some important questions of this revision series। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, सारे जो टर्म 2 के चैप्टर्स आ रहे हैं उनके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए। इस जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, है ना, एंड जो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो आएंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पिकअप करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने के चांसेस है जिन क्वेश्चंस के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।